ये बिजनेस किन किन लोगों को करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बिजनेस लवर हैं, जिनके पास कम पूंजी है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, जो अपना लाइफ अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार जीना चाहते हैं, जो नौकरी मांगने वालों में से नहीं बल्कि नौकरी देने की मंशा रखते हो, ये बिजनेस कर सकते हैं। आप चाहे जो भी एज में हो, आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों, मैटर नहीं करता। बस आपके अंदर बड़ा आदमी बनने का और एक सफल इंसान बनने का जुनून होना चाहिए, मनसा होना चाहिए। आप कहेंगे क्या हम फेरी वाला बिजनेस या मार्केट में अपना दुकान लगा के हम बड़ा आदमी बन सकते हैं? क्या हम एडवेंचर लाइफ जी सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल आप जी सकते हैं। मेरा एक खुद का दोस्त का मैं एग्जांपल दूंगा। वो शादी से पहले एक कंपनी में जॉब करता था जहाँ से 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता था। शादी के बाद उसका मन बना कि मुझे खुद का बिजनेस करने का है। उसके पास पैसे कम होने की वजह से उसने मार्केट में अपना दुकान लगाना स्टार्ट किया। मन से दुकान स्टार्ट किया, मार्केट में अपना दुकान लगाना स्टार्ट किया। जहाँ जहाँ मार्केट लगती थी, सप्ताह में 4-5 मार्केट जो होती थी वहाँ पे लगाती थी। और एक दिन वो सामने वाला मंडी, जो सामने वाला सिटी में जो होलसेल मंडी है, वहाँ जाता था और माल लेकर आता था और एक सप्ताह उसी को बेचता था। करते 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 अपना बिजनेस को स्टेबल किया और वो हर मार्केट के अंदर में 2 दुकान लगाने लगा। धीरे धीरे करते करते 3 दुकान लगाने लगा। फिर बाद में वो 4 दुकान लगा लिया। अपने ही रिलेटिव, अपने ही दोस्त यार को बैठा देता था उससे, और उससे जो भी प्रॉफिट आता था वो अपना उसका होता था। वैसे करते 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 उसका माइंड में आया कि मुझे होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना है। और वो मार्केट में ही, मार्केट से उठाता था और बाज़ार में जो बेचते थे उन लोगों को होलसेल देता था। ऐसे करते करते जब वो अपना बिजनेस स्टेबल कर लिया मार्केट में, उसने सोचा कि मुझे सिटी में अब दुकान करना है। अभी शहर में उनका होलसेल और रिटेल दोनों दुकान है। मेरे नज़रों के सामने मैं उसको खुद बढ़ते हुए देखा है। अभी सिटी में मेंस वेयर का वो होलसेल और रिटेल दोनों दुकान किया है। होलसेल में भी जो मार्केट में उनका फील्ड बना हुआ था, मार्केटिंग बना हुआ था, उसको माल देता है होलसेल में और दुकानदार को भी देता है, और रिटेल काउंटर भी खोल रखा है। अभी मैं आपको रियलिटी बता दूं, मार्केट का 70% कस्टमर को अपने तरफ खींच लिया, क्योंकि उसके पास जो अनुभव था ना 10 से 12 साल मार्केट में बिजनेस करने का, उसकी पूरी तरह से झोंक दिया। मार्जिन कम रखा। अभी मेंस वेयर के लिए पूरे उस शहर को हिला दिया है। लगभग 70% कस्टमर को अपने तरफ ले आया। वो ओनली मेंस वेयर का दुकान करके आज खुद लाखों कमाता है। आज उसके पास कार है, गाड़ियां हैं, घर है, और अपना बेटा को आईएएस पढ़ा रहा है। तो समझिए एक फेरी वाला, मार्केट वाला का बेटा आज आईएएस का पढ़ाई कर रहा है, तो समझिए ये फेरी वाला का बिजनेस में भी दम है। आप यदि कहेंगे तो मैं मेंस वेयर स्पेशलिस्ट का एक वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने का, बड़ा आदमी बनने का अगर कुछ जुनून है, तो आप ये बिजनेस से स्टार्टअप कर सकते हैं। लाइफ टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टेबल टाइम तक कीजिए, जहां आपको एक्सपीरियंस और पैसा दोनों मिलेगा। उसके बाद आप शहर पे आइए, शहर पे आप धमाल। हेलो गाइस, संदीप में क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आपको व्यापार से संबंधित, कपड़ा के व्यापार से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फेरी वाला बिजनेस। फेरी वाला बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो चलिए हम एक एक करके चारों बिंदुओं पे डिस्कस करते हैं। यदि आप ये 4 बिंदु समझ लिए तो ये बिजनेस में आप सफल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें इस बिजनेस में प्रॉफिट कितनी है, एंड नंबर 4, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं, हमें ये बिजनेस क्यों करने चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले ये बिजनेस आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये आपका खुद का काम है। आप अपने मर्जी के मालिक हैं। आपका जो भी समय है उस पे भरपूर आप काम कर सकते हैं। उस समय पे पूरा अधिकार आपका है। आप अपने बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए और खुद के लिए टाइम बचा सकते हैं। आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। किसी दूसरे के यहाँ खटने से बेहतर है आप करना खुद का कुछ काम स्टार्ट करना चाहिए। ये बिजनेस आप कम लागत में कर सकते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है।
ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। आमतौर पे जो दुकानदार होते हैं वो दिन भर कस्टमर का इंतज़ार करते रहते हैं, परंतु इस बिज़नेस में आप कस्टमर के पास खुद जाएंगे। इस बिज़नेस में कोई बाउंड नहीं है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जो चाहें वो बेच सकते हैं। आप चाहे मेंस वेयर बेचिए, किड्स वेयर बेचिए, लेडीज़ वेयर बेचिए, आप सीजन के अनुसार हर सीजन के अकॉर्डिंग आप अपना सामान बेच सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 आता है, ये बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करने, ये बिज़नेस स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है। तो ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बाइक या साइकिल होने चाहिए, जिससे आप कस्टमर तक या मार्केट तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है साउंड सिस्टम। यदि आप अपना बाइक या साइकिल पे साउंड सिस्टम लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप जिस भी एरिया में जाते हैं, जिस तरह से विलेज में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, यदि आप आपके बाइक से कुछ साउंड्स आती है तो विलेज के लोग जो हैं उस साउंड से अट्रैक्ट होकर आपके बाइक के पास में आते हैं और प्रोडक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आपको विलेज एरिया को टारगेट करना पड़ेगा या मार्केट एरिया को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग आ नहीं सकते हैं आपको उनको घर पे सर्विस दे रहे हैं। एक तरीके से समझिए कि आप होम डिलीवरी कर रहे हैं, इसलिए आपको विलेज एरिया या मार्केट एरिया को ही चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है भाषा। आपको कोशिश करनी है आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं अपना क्षेत्रीय भाषा में ही बात करें, जिससे कस्टमर को अपनापन लगे और वो आपसे कनेक्ट हो पाए। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है प्रॉफिट मार्जिन की। इस बिज़नेस में हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आपका मार्केट स्किल क्या है। यदि आपके पास मार्केटिंग स्किल बढ़िया है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, परंतु यदि आपके पास मार्केटिंग स्किल अभी कम है या नहीं है तो भी आप एवरेज 25 से 40% प्रॉफिट कमा ही लेंगे। जैसे जैसे आप मार्केटिंग में जाएंगे और आपका मार्केटिंग स्किल को इम्प्रूव करते जाएंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप जैसे जैसे कस्टमर को संतुष्ट करेंगे, कहने का मतलब कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो मार्केट से सस्ता है, कस्टमर को यदि आप जल्दी संतुष्ट करा दिए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखे जाएंगे। तब आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा एवरेज 30 से 50% के बीच हो जाएगी। अब पॉइंट नंबर 4 आती है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी पड़ेगी। तो प्रथम आता है आपका माल परचेजिंग की। मेरा पर्सनल सुझाव है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो माल का परचेज करे आपके लोकल होलसेलर, जो भी सिटी है उसका लोकल होलसेलर के पास जाएं, आप उनसे माल परचेज करें। हाँ, यदि आपको 50,000 से ऊपर, 50,000 1 लाख से ऊपर का माल परचेज करना है तो आप दिल्ली, कोलकाता या सूरत जा सकते हैं। परंतु यदि आपको 50,000 से कम का परचेज करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोकल मार्केट जाइए, लोकल होलसेलर के पास जाइए, आप उससे कैश लीजिए और बताइए कि मैं रेगुलर आपसे माल परचेज करूंगा, तो मे भी आपको 5 से 10% डिस्काउंट भी दे देंगे। यदि आप फिर भी अगर 50,000 के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि आपको जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गया, वहाँ रहने का, खाने का सारा जो कॉस्ट हो गया, अगर 50,000 से कम का परचेज करते हैं तो फिर आपका जो मार्जिन है वो बचेगा क्या। फिक्स रेट रखें या बार्गिंग करें। शुरुआती दौर पे ये बहुत टेंशन होती है कि हम मार्केट में फिक्स रेट रखें या तो फिर बार्गिंग करने के लिए रखें। तो यदि मैं फिक्स रेट की बात करूं, यदि आपको लॉन्ग टर्म में काम करना है और आपको मार्केट से 10-5 रुपया कम रेट में बेचना है तो आप फिक्स रेट पे जा सकते हैं। पर यदि आप बार्गिंग में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो बिज़नेस है, फेरी वाला जो बिज़नेस है, वो विलेज एरिया या मतलब समझिए मार्केट एरिया है, और वहाँ का जो कस्टमर है उनका माइंडसेट में बैठा क्या होता है कि हमें जो भी रेट है उससे कम करवाना है, हम कम करवाएंगे तभी हम परचेस करेंगे माल। कस्टमर का जो मानसिकता है इस तरह का बना होता है विलेज एरिया में। तो वहाँ पे यदि आप फिक्स रेट करते हैं जाके, तो कस्टमर जो डिमांड कर रहा है, जो रेट आप कर रहे हो उसे अगर कम नहीं कर रहे तो शायद आपको बिजनेस फेल हो जाएगा। फिक्स रेट कहाँ काम करती है, जैसे सिटी का विलेज एरिया में जा रहे, जहाँ पे कस्टमर को नॉलेज हो, कस्टमर को कपड़ा का रेट नॉलेज में रहे, कपड़े के मतलब फैब्रिक के बारे में नॉलेज रहे, वहाँ पे आप फिक्स रेट कीजिएगा तो मे बी वहाँ पे सफल हो जाइएगा। परंतु यदि आप विलेज एरिया और मार्केट एरिया में जा रहे हैं, गांव क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहाँ पे बार्गिंग आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा आप रेट बढ़ा के रखिए, कस्टमर के हिसाब से उसको थोड़ा कम करके बेचिए, तो मे बी आप प्रॉफिट में रहिएगा। नंबर 3 आता है सीजनल बिजनेस। आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा जिस प्रकार से सीजन चेंज हो रही है आपको उस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाना होगा।
या तो फिर कोई रेगुलर आइटम है उसी आइटम को आपको बेचना पड़ेगा। यदि आप समय के अकॉर्डिंग आप चेंज नहीं करते हैं प्रोडक्ट को तो आप इस बिज़नेस में फेल हो जाइएगा। तो बस इन्हीं कुछ पॉइंट्स थे जिसको आप माइंड में ध्यान रख के ये बिज़नेस स्टार्ट कीजिएगा तो आप ज़रूर प्रॉफिटेबल रहिएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि किसी प्रकार का आपको इस बिज़नेस को रिलेटेड क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।